Can we do it? पहली बार जब आपने कैमरा और माइक को फेस किया था तब आपको उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? ठंड होती थी, ठंड के दिनों में मेरा गला पूरी तरह से बैठ जाता था। इवन मैं स्कूल में होती थी तो अटेंडेंस भी नहीं दे पाती थी। तो एक्टिंग और डबिंग ये दोनों फील्ड्स में ही आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, उसके अलावा एक मराठी मूवी है, ऐसे कुछ एक 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग। आप में विल पावर Definitely. होना चाहिए, वो है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। Hello everyone and welcome to the Daily Discourse podcast with Ananya. जिस आवाज का कभी मजाक उड़ाया गया, आज वही आवाज मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी की दुनिया में एक पहचान बन चुकी है। इस बच्ची को बोलने में दर्द होता था, आज वही अपनी आवाज से हजारों लोगों को इंस्पायर कर रही है। संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों को सच करने की ये कहानी हर एक उस इंसान के लिए है जो कभी अपने लाइफ में हार माना हो। ये कहानी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस, वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट प्रज्ञा अतलेकर जी। प्रज्ञा जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते, थैंक यू। आपकी माँ ने स्ट्रगल करा है, आपने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, टीचर बनने के लिए। तो आपको उनकी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है आपकी लाइफ में? वैसे तो माँ की हर बात हमें इंस्पायर करती है, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा याद रखूंगी, उन्होंने कहा था कि कोई भी नया काम, कोई भी नया चैलेंज आपके सामने आता है तो कभी भी ना नहीं करना है, उसको करने की कोशिश कीजिए। कोई काम जब आपको पहली बार आपके पास आया है करने के लिए, तो हर कोई डर जाता है कि अरे ये चीज तो मैंने कभी नहीं करी। तो उसे करने की कोशिश करो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार में आपको आ जाएगा। आप एक्सपर्ट नहीं होगे उस काम में, लेकिन आप सीख जाओगे। सो कभी किसी काम के लिए मना मत कीजिए। जो भी आपके सामने चैलेंज है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही कहा। अपॉर्चुनिटीज आती तो सबके पास है, लेकिन वो एंडेवर करने की कैपेबिलिटी उन्हीं में होती है जो उसको टेकअप करते हैं। जो डर गए तो फिर क्या ही बात करनी है उनकी। तो बचपन में आपकी आवाज को लेकर आप काफी स्ट्रगल कर रहे थे। जब डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी आपको और बाद में फिर सर्जरी के बिना ही आपकी आवाज अच्छी हो गई और सुधार होने लगा उसमें, तो आप उस टाइम को कैसे याद करती हैं अभी? एक्चुअली वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था। अब मैं मतलब इतना आगे आ चुकी हूँ कि अब मैं उन बातों को ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देती। लेकिन तब मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी बात करने में। मैं कुछ भी मतलब जब ठंड होती थी, ठंड के दिनों में मेरा गला पूरी तरह से बैठ जाता था। इवन मैं स्कूल में होती थी तो अटेंडेंस भी नहीं दे पाती थी, इतना मुझे बोलने में तकलीफ़ होती थी। फिर जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो धीरे-धीरे मैं बोलने लगी थी, मतलब आवाज़ में सुधार था। तो अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ अपनी भावनाओं को मैं लोगों के सामने मतलब एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। एक और छोटी-सी बात बताऊँगी कि मैं जब छोटी थी तब मैं कुछ कविताएँ भी मैंने लिखी थी और आज भी मैं बीच-बीच में कभी लिखती हूँ, बहुत बड़ी राइटर नहीं हूँ। तो लिखने के बाद जब आप उसको सुनाते हो, तब उसका मज़ा अलग होता है, नहीं तो वैसे कोई पढ़े, तो उसमें मज़ा नहीं है। तो वो चीज़ भी मैं कर पाती थी उस समय में। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर नहीं पाते और जब हमें मौका मिलता है, तो वो हम खोना भी नहीं चाहते, तो उस समय मैं हर चीज़ कर पा रही थी। Oh, that's so good to know. मी तुम्हाला विनंती करते, तुम्ही पुन्हा एकदा तपासणी करा. तुम्हाला नक्की पुरावे सापडतील. माझी मुलगी तर गमावलीच आहे मी हो. पण निदान ती गेल्यावर तरी तिला न्याय मिळू दे. एवढीच इच्छा आहे माझी. हे बघा मॅडम, आम्ही आमच्या पद्धतीने तपास करतोय. मला मान्य आहे तुमच्या मुलीने आत्महत्या केली आहे, तुम्हाला खूप दुःख झालंय. पण म्हणून तुम्ही तिच्या सासरच्या माणसांवर असा आरोप नाही ना करू शकत. ती माणसं कोण आहेत, समाजात त्यांना किती मान आहे हे माहिती आहे ना तुम्हाला? समाजात त्यांना मान आहे म्हणून काय त्यांच्या हात आभाळाला टेकलेत का? नावाचे एक खूप मोठे आयजी होते. त्यांनी एक अभ्यास केला ज्यात तिथे बेकायदेशीर कत्तलखाने, सीता तू खूपच मनावर घेतलंयस. काय म्हणते मी जाते की तिला घेऊन. तुम्ही जा तुमच्या कामाला, काळजी करू नका. भाऊ, मला तुमच्याशी, लक्ष्मण भाऊजींशी आणि उर्मिलाशी बोलायचंय.
आई अगं नेहा, आत्ता तुला काही वाटत नसलं तरी तुझ्या भविष्यावर ह्या गोष्टीचा नक्कीच परिणाम होणार. तो एक्टिंग और डबिंग, ये दोनों फील्ड्स में ही आपने बहुत अच्छा काम किया है। और पहली बार जब आपने कैमरा और माइक को फेस किया था, तब आपको उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? ऑब्वियसली डर लगा था मुझे, और अभी भी लगता है जब भी हम कैमरा या माइक के सामने होते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में नहीं होता है, पेपर आने से पहले में बहुत डर लग रहा होता है कि क्या होगा एग्जैक्टली। पेपर में। एक बार जब पेपर आ जाता है हमारे सामने, तो वो डर कम हो जाता है। वैसे ही होता है। यस, सो राइटली सेड। तो आई कैन आल्सो रिलेट। तो एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ, माँ के निधन के बाद जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था आपके लिए। सबके लिए ही, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम हो जाता है अगर किसी की लाइफ में ऐसा होता है तो। तो उस फेज़ से बाहर निकलने के लिए और खुद को वापस से खड़ा करने के लिए आपको ये पावर कहाँ से मिली? शायद माँ से ही मिली थी। मेरी माँ बहुत प्रैक्टिकल थी कि जो है उसको एक्सेप्ट करना। इवन मेरी माँ को भी मालूम हो गया था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, और हम लोग भी उस तरह से प्रिपेयर हो रहे थे धीरे-धीरे कि अब हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं है। लेकिन फिर भी याद तो आती है आज भी। हाँ, छोटे-छोटे मोमेंट्स में हम याद करते हैं, थोड़ा रो भी लेते हैं। तो ऐसे उबरना तो मुझे नहीं लगता कि कोई उबर पाता है इसमें से, लेकिन हम लोग एडजस्ट करते जाते हैं अपने को लाइफ में, और धीरे-धीरे उससे हम लोग आदी हो जाते हैं उस परिस्थिति से। तो माँ की अच्छी यादें भी तो हैं हमारे साथ, उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। मदर्स लाइक लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में होती हैं, और उनको खोने का गम तो इट इज लाइक अनबियरेबल। आई कैन नॉट इवन इमेजिन, बहुत दूर की बात है मेरे लिए ये। लेकिन मेरे को ना किसी ने ये चीज बोली थी लाइफ में। एक्चुअली मेरे पास एक पेट था जो फिर बाद में मेरे साथ नहीं था। तो मैं उसके लिए बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि तुम उसको याद करके रोती क्यों हो? तुम्हारे साथ तो उसका इतना अच्छा टाइम बीता है, तुम उस अच्छे टाइम को याद करो और चेरिश करो। बिल्कुल तब सही। वो जहाँ पे रहेगा वो भी खुश रहेगा इस चीज के लिए। तो और टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो टाइम के साथ तो सभी कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपको रेगुलरली, मतलब एक्टिंग, डबिंग और वॉइस ओवर करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे। आपकी मुंबई में शूटिंग भी चलती होगी, मतलब। और इतने बिजी स्केड्यूल को आप कैसे मैनेज करती हैं अपने लाइफ के साथ? एक्चुअली मैं पूना में रहती हूँ, और जब मेरी शूटिंग होती है तो मुझे ऑब्वियसली ये सब इंडस्ट्री मुंबई में है। तो हम्म। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि कल आपका शेड्यूल है तो आपको आज एक दिन पहले आपको मालूम होगा कि कल मुझे जाना है शूटिंग के लिए। तो कई बार ऐसे देर रात को जो भी मिले, हमें बस मिले, ट्रेन मिले, वैसे यहाँ से मुझे लगता है मेरी तरह बहुत से आर्टिस्ट जो पूना में रहते हैं सब ऐसे ही करते हैं कि जैसे ही कॉल आता है हम लोग उठते हैं, जो मिले साधन उससे हम लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद मुझे मतलब बहुत लोगों का सहारा है। मेरी मौसी मौसाजी वहां रहते हैं, तो शूटिंग के समय मैं उनके घर में रहती हूँ। उसके अलावा मेरी सिस्टर है, उनके सास ससुर भी वहां रहते हैं। मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है, तो उसके सास ससुर भी मुंबई में रहते हैं। तो कभी उनके यहाँ रहती हूँ, और सभी रिलेटिव्स का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरी फैमिली का भी और रिलेटिव्स का भी। इस वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा होता होगा, आपको लाइफ से भी काफी, मतलब ब्रेक मिल जाता होगा। आप जाते होगे, अचानक से शूटिंग्स वगैरह आ गई तो अचानक से ट्रैवल प्लान्स हो गए। तो काफी इंटरेस्टिंग और हाँ, एडवेंचरस लाइफ बोल सकते हैं इस चीज को। हाँ, बहुत मजा इस आता है, चीज मैं को एंजॉय बैलेंस करती हूँ ये करना। सब। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग वर्क के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें प्लीज? जी, अभी मेरे डबिंग के आई थिंक 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक साउथ की मूवी है, तो वो जियो हॉटस्टार पे आएगी कुछ दिन में। उसके अलावा 2 माइक्रो ड्रामास हैं, तो ये सब जब आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। श्योर, हम लोग भी बहुत और ईगरली जी, वेट करेंगे। जी, एक शॉर्ट फ़िल्म आने वाली है। उसके अलावा एक मराठी मूवी है। ऐसे कुछ एक 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग, तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कब वो आ रहे हैं। जैसे ही आएँगे मैं आपको शेयर करूँगी। श्योर श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जिस आवाज को कभी लोगों ने कमजोरी समझी थी, आज वही आपका पावर बना है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने अंदर की खामियों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं या डर जाते हैं? उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? कोशिश करें कि उससे बाहर निकलें, और आप मन से कोशिश करेंगे तो ज़रूर बाहर निकल पाएँगे। आप में विल पावर डेफिनेटली। होना चाहिए, वो है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। यस, वेरी राइटली सेड।
सो मूविंग अहेड, एक रैपिड फायर राउंड है। तो जैसे कि आपने देखा होगा रैपिड फायर राउंड में क्या होता है कि जी। क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस और किसी एक को चूज करना रहता है जो सबसे पहले आपके दिमाग पे क्लिक करता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वुड यू चूज, एक्टिंग और डबिंग? डबिंग। ओह ग्रेट। और हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर? फेवरेट कैरेक्टर अभी मेरी एक अपकमिंग माइक्रो ड्रामा है, उसमें मैंने एक सेडक्टिव वुमन का रोल किया है। ओके। सो उसको आवाज दी है, जो मुझे करते समय बहुत मजा आया। जैसे पुराने जमाने में नहीं, पुरानी फिल्मों में हेलन का कैरेक्टर हुआ करता था, थोड़ा ओह सिमिलर यस। है, तो बहुत मजा आया मुझे। एकदम एक क्लासी वुमन है वो। सो हाँ वो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कब आ रहा है देखने के लिए। डेफिनेटली, सुन के तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे जी। भी। सो व्हाट इज योर ड्रीम रोल? ड्रीम रोल ये करने के बाद मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही रोल जो अभी मैंने आपको बताया। डबिंग में, एक्टिंग में मैं कर पाऊंगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के रोल डबिंग में करना मुझे मजा आएगा, मतलब पसंद और है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उसमें? एक्टिंग में भी मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था, तो मुझे वो करने में मजा आया। मुझे लगता है नेगेटिव में मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव रोल तो बहुत किए हैं, जो एकदम दुखियारी सी माँ इस टाइप के मेरे रोल हुए हैं, तो थोड़ा अलग करने में मजा आता है, तो वैसे करना चाहूंगी मैं। मैंने एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा का सुना था कि उसको ऐतराज में बहुत ज्यादा मजा आया था शूट करने के टाइम पे, रादर देन नॉर्मल मूवीज जिसमें उसका अच्छा रोल रहता है। तो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि हाँ, नेगेटिव रोल इज अ चैलेंज और वो करने में भी मजा आता होगा करके। सेम। तो आज आपसे भी यही सुन रही हूँ मैं। तो वन वर्ड फॉर योर जर्नी। स्ट्रगल एंड सेटिस्फेक्शन। वन ओके। वर्ड तो नहीं कह सकते जर्नी के लिए कभी भी। स्ट्रगल करके हाँ फिर जो मिलता है, उसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली, स्ट्रगल से लेके सेटिस्फैक्शन तक की जर्नी एक पूरी, जी। दैट इज लाइफ। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे भी बताया, सेटिस्फेक्शन। आप कोई भी काम करते हो, जब आपको लगता है कि आपने अच्छे से किया है, उसको हाँ, आप कह सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो गए। एक वो चीजें होती हैं कि लाइफ में गोल होना और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ रहता है अंदर से कि हाँ, लाइफ में कुछ है अचीव करने के लिए। अगर उसको अचीव कर लिया गया तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना कि लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल अब। तो कभी कभी ना जिंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ी जो भी कमजोरी होती है ना, वही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। और आपकी स्टोरी जो है वो इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो प्रज्ञा जी, आपने अपनी लाइफ की इतनी ब्यूटीफुल और इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो हर मुश्किल आपको एक नई पहचान दे सकती है। तो हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू एंड सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो टुडे। हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। आपने भी मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से। अगर कोई एक भी इस बात से इंस्पायर हो सका, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। That's so great. Thank you so much, ma'am, for coming. Have a थैंक great यू। day. बाय। Bye. Can we do it better?